Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what are arenes? How are they classified? Discuss briefly the isomerism and nomenclature of arenes. वही इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा एरीन्स. तो सबसे पहले एरीन्स की डेफिनेशन देखते हैं हमारे पास क्या होती है. हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन एल्किनाइल and alkynyl derivatives which contain one or more benzene rings either fused or isolated in their molecules are called arenes. तो जिसके अंदर हमारी बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती है या आइसोलेटेड होती है या कई बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती हैं तो उसको हम बोल देते हैं दे आर एरीन्स. ये हमारी एक क्लास है जिसके अंदर हमारे सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं. अगर बेंजीन रिंग उसके अंदर प्रेजेंट है, फ्यूज्ड है या फिर आइसोलेटेड है या फिर सब्स्टिट्यूटेड है तो उस क्लास को, उस कैटेगरी को हम एरीन्स बोल देते हैं. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन. तो हमारे पास जो जर्नल फॉर्मूला होता है एरीन्स के लिए इज CnH2n-6m. तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जर्नल एरीन्स के लिए वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन्स एंड m स्टैंड फॉर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स. तो अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें तो हमारे पास ये इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. हम इसको, जो हमारे पास n की वैल्यू होगी बेंजीन रिंग के लिए वो 6 होगी और अगर m की वैल्यू 1 है तो उसको, तो ये वाले होंगे हमारे पास मोनोसाइक्लिक. तो मोनोसाइक्लिक एरेंज में हमारे पास कुछ इस तरह से बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी जहाँ पे अल्टरनेट, कॉन्जुगेट, अल्टरनेट, सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. इसमें सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है. लेट्स से हमारे पास ये भी हो सकती है और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच कर देते हैं तो ये भी हमारे पास एरीन का ही एक एग्जाम्पल है. तो अगर CH3 नहीं प्रेजेंट होता तो बेंजीन, और अब जैसे CH3 आ गया है तो यहाँ पे हम इसको टोलीन बोल देते हैं. कॉमन नेम इसका टोलीन दे सकते हैं. और क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड है ये बेंजीन, तो हमारा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है इसने, तो ये हमारा ग्रुप है मिथाइल. तो इसको हम नाम दे देते हैं ऐसे मिथाइल बेंजीन. सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास जो m की वैल्यू है वो 2 हो और n की वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगी, m की वैल्यू 2 होगी, उसको हम बोलेंगे बाईसाइक्लिक एरेन्स. और बाईसाइक्लिक में हमारे पास 2 बेंजीन रिंग होंगी विच में बी फ्यूज्ड लाइक दिस. और ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती हैं. और अगर हमारे पास ट्राईसाइक्लिक होगा उसमें हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 14 हो जाएगी और m की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी. तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो जाएंगी
और इनमें हम ऐसे ही डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव, डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास हम एरीन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। और इनका अगर हम आइसोमेरिज्म देखते हैं तो हमारे पास, आइए इनका आइसोमेरिज्म भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। मोनो सब्स्टिट्यूटेड डज नॉट शो आइसोमेरिज्म। तो हम यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को ही, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का ये आइसोमेरिज्म देखते हैं। तो हमारे पास अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है और इसको जैसे हम पोजीशन दे देते हैं, लेट्स से ये हमारे पास 1 है और ये हमारा दूसरा CH3 लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसको अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर हम दूसरी बेंजीन रिंग बनाते हैं जिसमें जो हमारा CH3 ग्रुप है वो एक यहाँ पे लगा हो और एक हमारा यहाँ पे लगा हो, और इसका नोमेनक्लेचर भी देख लेते हैं, हमें नोमेनक्लेचर भी बोला गया है डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन में। तो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं, उसके बाद यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। अगेन अगर हम इनकी नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास 1 2 सब्स्टिट्यूटेड है, ये हमारे पास 1 3 सब्स्टिट्यूटेड है, ये हमारे पास 1 4 सब्स्टिट्यूटेड है। तो 1 2 सब्स्टिट्यूटेड होती है उसको हम ऑर्थो बोल देते हैं, यानी ऑर्थो पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। और अगर 1 3 सब्स्टिट्यूटेड होती है तो हम उसको मेटा बोल देते हैं, तो मेटा डाई मिथाइल बेंजीन। और अगर 1 4 सब्स्टिट्यूटेड है तो पैरा डाई मिथाइल बेंजीन। तो इस तरह से हमारा इसका नोमेनक्लेचर होगा और इस तरह से हम इसके आइसोमर बना सकते हैं। अगर किसी और ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो अकॉर्डिंगली वो ग्रुप आ जाएगा। लेट्स से हमने इसको NO2 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास ये बन जाएगा पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से हमारे अलग अलग ग्रुप्स अटैच होंगे और अलग अलग हमारे पास कंपाउंड्स बनेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एरीन्स। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।